अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप के लिए एक अल्ट्रा बजट यूएसबी वीडियो कैप्चर कार्ड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखने वाले हैं सबसे सस्ता USB 3 1080-60 सपोर्ट करने वाला कैप्चर कार्ड और इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और हम देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह की वीडियो क्वालिटी हमें मिलती है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है Oxlaw USB कैप्चर कार्ड का बॉक्स और इसके ऊपर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं और इसकी बैक साइड में भी कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मेंशन है और इसकी MRP है 3499, लेकिन ये आपको लगभग 1500 में Amazon पे मिल जाएगा। चलिए हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हमें मिलती है एक यूजर मैनुअल जिसके अंदर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और है हमारा कैप्चर कार्ड। चलिए हम इसको पॉलिथीन से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसमें Oxlaw की ब्रांडिंग है और ये USB 3 पोर्ट है और यहाँ पर HDMI पोर्ट है। चलिए हम इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और लैपटॉप के अंदर हम ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल के अंदर ओपन हम करेंगे व्यू प्रिंटर एंड डिवाइसेस। अब डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर अभी यहाँ पर कोई कैप्चर कार्ड नहीं शो हो रहा है और यहाँ पर ये हमारा HDMI इनपुट है और ये USB आउटपुट है जो कि हम लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। ये हमारी Amazon Fire TV स्टिक है, इसको हम कैप्चर कार्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम इस USB को लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सेटिंग अप अ डिवाइस। तो यहाँ पर विंडोज का ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल कर लेता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर यहाँ पर USB वीडियो आ गया है और नीचे आ गया है डिवाइसेस रेडी। चलिए हम OBS स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे ऐड सोर्स में और इसके बाद हम वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिवाइस में हम USB वीडियो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे। रेजोल्यूशन में हम फुल HD सेलेक्ट करेंगे और FPS में हम 60 FPS सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कैप्चर कार्ड 1080-60 सपोर्ट करता है। तो चलिए हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और अभी हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले एज ए मॉनिटर वर्क करने लगी है फायर TV स्टिक के लिए, लेकिन अभी इसके अंदर ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो के लिए हमें सबसे नीचे जाना होगा और यूज कस्टम ऑडियो डिवाइस पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं फायर TV स्टिक बूट हो गई है। फायर TV स्टिक काफी अच्छे से वर्क कर रही है। चलिए हम YouTube ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो प्ले हो रही है। चलिए हम इसको वापस से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए USB कैप्चर कार्ड से हम अपनी फायर TV स्टिक रिमूव कर लेते हैं और हम इस पाइप बॉक्स कन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक HDMI पोर्ट है, एक टाइप C पोर्ट है और एक USB पोर्ट है और इस पोर्ट को हम अपने फोन में कनेक्ट करेंगे। और ये सैमसंग गैलेक्सी S9 है और इसके अंदर USB 3.1 पोर्ट आता है और हम HDMI केबल को USB कैप्चर कार्ड में कनेक्ट कर देंगे
तो आप देख सकते हैं फोन यहाँ पर हमें देखने लगा है और यहाँ पर हमें वायर्ड मिररिंग मिलने लगी है और ये काफी अच्छे से वर्क करती है। और यहाँ पर सैमसंग डेस्क का भी ऑप्शन है। चलिए हम सैमसंग डेस्क ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वायर्ड डेस्क देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ से हम डेस्क को बंद कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल मिररिंग शुरू हो जाएगी। अब कैमरा ओपन करने में ये लैंडस्केप मोड में स्विच नहीं होता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। और अगर आप मेन कैमरा से कैप्चर कर रहे हैं तो आप इसकी हेल्प से अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओपन कैमरा में चेक करें तो यहाँ पर लैंडस्केप मोड में हमें आउटपुट मिल गया है। हालांकि ये क्लीन HDMI आउटपुट नहीं है, यहाँ पर हमें इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए हमने अपना फोन रिमूव कर दिया है और हम एक और फोन ट्राई करते हैं, Redmi 9 Prime। इसके अंदर USB 2 पोर्ट आता है, तो ये USB पोर्ट से वीडियो नहीं देगा। चलिए हम एक बार कनेक्ट करके चेक भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने USB पोर्ट कनेक्ट किया है, लेकिन फोन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है और हमारी स्क्रीन वहां पर नहीं शो हो रही। तो ये सिर्फ उन्हीं फोन्स में वर्क करेगा जिनके अंदर USB 3.1 पोर्ट होगा। और जैसे ही मैं अपने Samsung Galaxy S9 में कनेक्ट करूंगा, फोन में शो हो रहा है HDMI कनेक्टेड। तो दोस्तों ये कैप्चर कार्ड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप एक कैप्चर कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।